हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, राजेश जी बोल रहे हैं। जी, मैं राजेश प्रजापति बोल रहा हूँ। हाँ, मैं धर्मपाल प्रजापति बोल रहा हूँ दिल्ली से। बताइए जी। और कैसे हैं? बढ़िया हूँ। अच्छा अच्छा। ये आपकी पार्टी जो आपने बना रखी, इसका क्या नाम है जी? सर्वश्रेष्ठ दल। श्रेष्ठ दल। अच्छा। जी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही हैं इसके? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं लोकप्रिय समाज पार्टी से बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। अच्छा जी, बताइए। हाँ, जयराम सिंह वाली जो पार्टी जानते हो क्या? हाँ। हाँ, उसी से। हम्म, और क्या चल रहा है आपका? ठीक है, चल रहा है। अच्छा। हम्म, और किसी के साथ में समझौता वगैरह हुआ कि नहीं? नहीं नहीं। अच्छा। करने की संभावना है कि नहीं? अभी नहीं, हमको लगता नहीं है। हाँ जी। फायदा भी नहीं है ना। अच्छा इस बार करने से कोई फायदा भी नहीं है। अच्छा हम्म, अच्छा। छोटी छोटी पार्टियों से कर लेते। छोटी पार्टियों से करने से कोई मतलब भी तो नहीं है। अच्छा हम्म, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप जौनपुर में है ना आप? जी। अच्छा अच्छा। जौनपुर में, खास जौनपुर में है या देहात में है आपका? नहीं, खास रहन सहन। जौनपुर में। अच्छा। और सब बढ़िया आप घर परिवार में जी? सब बढ़िया है। अच्छा अच्छा। तो कितनी सीटों पे उतार रहे हैं आपकी बारी? अभी हम कोई सीट पे नहीं उतार रहे हैं, देखते हैं अभी। अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि लोकसभा में नुमाइंदगी हो जाती तो बढ़िया था। हाँ, ठीक है, करने का प्रयास कर रहे हैं। एक दो लोग तैयार हैं, देखते हैं। हाँ ठीक है, उतारो, वो जरूरी है। हम्म। अगर इसमें क्या है कि जो चुनाव के फील्ड में जाएगा, समाज का एक आदमी है ना कब जो से चुनाव कब लड़ेगा। से लोकप्रिय पार्टी बनी है? इसकी स्थापना कब हुई थी? किसके? लो- लोकप्रिय समाज पार्टी के? जी। ये 1996 में बनी थी जी। 1996 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। हाँ, रजिस्ट्रेशन हुआ था। हम्म। इसका नाम था उस समय बहुजन क्रांति दल। हम्म। 2006 में इसका नाम चेंज किया गया था, लोकप्रिय समाज पार्टी, उसी रजिस्ट्रेशन पर। मतलब उसके पहले बहुजन क्रांति पार्टी थी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के समय इसको आपने लोकप्रिय पार्टी कर दी थी, हाँ? नहीं नहीं नहीं, हम्म। रजिस्ट्रेशन तो बहुजन क्रांति दल के नाम से था। हम्म। उसी, सिर्फ पार्टी का नाम चेंज किया था। सारा कुछ डॉक्यूमेंट वही था जो था पहले वाला। अच्छा। हाँ जी। लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो सब पे चेंज करने पड़े होंगे ना। हाँ हाँ हाँ। तो सारे मतलब एफिडेविट सारे एफिडेविट चेंज किए थे। हाँ, सारे चेंज कर दिए थे जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और दिल्ली से करवाई थी। हाँ, वही होता है। ठीक, हाँ जी। और मैं पहले बहुजन समाज पार्टी में था, दिल्ली प्रदेश कोषीय अध्यक्ष था मेन संगठन में। जी। तो फिर जयराम सिंह से बात होगी तो मैं उनके विचारों से सहमत हुआ, तो मैंने कहा ठीक है, हम दूसरे का घर क्यों बनाए, अपने समाज को ही तैयार करें। साल में एक आदमी भी तैयार करेंगे तो हमारा 1 लाख के बराबर होगा। लेकिन हो नहीं पा रहा है ना। कारण क्या है कि हमारे जो लीडर टाइप के जो लोग हैं ना, जो बदलाव चाहते हैं, हम्म। वो कम है। हम्म। और कम होने की वजह से हम अपने बात को घर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हम्म। ठीक है ना? और हमें अभी तक तो चाहे ये आपकी बताइए सर, पार्टी। मैं ये पूछना चाह रहा था, काम करने का तरीका मतलब आपके यहाँ क्या है? सदस्यता शुल्क वगैरह किस तरीके से, मतलब इसे कोई जुड़ जाए तो किस तरीके से कोई खर्च चलता है? खर्चा इससे हमारे तो 500 रुपये लेते हैं विधानसभा से लेकर जिले तक का। हम्म। उसके बाद मेंबरशिप कटते हैं। मेंबरशिप मतलब कैसे, साल वैसे? के 20 रुपए की, हाँ 20 रुपए की होती है वो। अच्छा। ठीक है ना जी? और तो उसके, सारा पैसा चला जाता होगा पार्टी फंड में ना? नहीं 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 नहीं, हम उनको भी देते हैं जो लोग मेहनत करते हैं। हम्म। गांव में एक आदमी दे दिया, उसको दे दिया, कुछ हिस्सा उसको दे दिया, उसका तेल पानी खर्चा निकलता रहे। हम्म। बाकी जो प्रोग्राम होते रहते हैं वो अपने बेस पर करते हैं। फिर कैसे किसी से मोटा लेते हैं, किसी से छोटा लेते हैं। ठीक है ना? हम्म। उसमें से प्रोग्राम जो करते हैं कुछ बचा लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत पार्टी फंड में दे देते हैं, बाकी अपना निपटा लेते हैं। यही 96, यानी कि कुल 22 साल हो गया और कोई प्रगति नहीं दिखी ना सर। हाँ जी। कारण कारण मैं बता देता हूँ आपको। हम्म। पार्टी तो रजिस्ट्रेशन हुए हुए इससे भी ज्यादा पुरानी हो चुकी है कई पार्टियां तो। हम्म।
उसमें कारण क्या रहा कि हमारे समाज के अंदर जो थोड़ा बहुत भी राजनीति सीख जाता है ना। और पार्टियां कौन सी रही? एक और है, भिवानी में है। हाँ? भिवानी में है। दीवानी? भिवानी हरियाणा में परिवर्तन पार्टी। हाँ, मतलब उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ अभी। हाँ। हाँ। उत्तर प्रदेश में एक उसकी थी पुरानी पार्टी थी, क्या नाम उसका, ये यहाँ के हापुड़ के थे। उनकी क्या नाम है उनका? प्रजाराज। हाँ वही होंगे। हाँ। तो प्रजाराज को तो बाद में बनी हुई है वो। नहीं, पहले से बनी हुई है। नहीं नहीं, अच्छा। प्रजाराज तो हम समझते हैं 2001 के बाद, मतलब 2001 की बात कर रहा हूँ, ये 2009-10 के करीब में मैंने सुना उसको, जो अच्छा। कर्ण सिंह है ना। जी जी जी। तो ये बताइए सर, जिसे आप जो है सर्वश्रेष्ठ दल के बारे में मतलब कुछ जानते हैं कि नहीं अभी? किसके बारे में? जो हमने पार्टी बनाई है। नहीं, आपके बारे में तो हम नहीं जानते हैं। और मैंने भी नंबर लिया था, ब्रह्मपाल जी से लिया था, जो हमारी पार्टी से चुनाव लड़े थे विधानसभा का, मुस्तफाबाद दिल्ली से। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने नंबर दिया था आपका। तो आप लोग अपनी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे हूँ, हरियाणा और दिल्ली का प्रभारी। तो कुछ चेंजिंग अपनी मानसिकता में लाने का प्रयास करेंगे, या अपनी पार्टी के कार्यशैली में कुछ चेंजिंग लाने का प्रयास करेंगे? वो तो सामने वाले व्यक्ति पर बैठकर बात होती है, तभी कुछ तब्दीली निकल के आती है। नहीं, कहने का मतलब अगर कुछ बातें आपको बता दी जाए तो उसका प्रयोग अगर आप लोकप्रिय पार्टी के लिए करने लगे तो क्या मतलब निकलेगा कुछ बताने का? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे से पूछ लो, जो पूछना है हम बता देते हैं आपको, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, आपका एजेंडा अलग है, अगर आपने हाँ पार्टी बनाई है तो आपका एजेंडा अलग है, आप अपने अलग बिल्कुल सिस्टम पर चलेंगे, हम बिल्कुल, अपने अलग सिस्टम पर चलते हैं, ठीक है ना जी। तो दोनों सिस्टमों को मिलाया तो जा सकता है। जो मिलाया जा सकता है, तो ठीक है। उसमें ये है कि भी कारण क्या है, हमारा मेन मुद्दा तो ये है ना कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए बाद में, पहले सामाजिक है। समाज को हम राजनीतिक बनाना चाहते हैं, जो समाज की सोच बदलना चाहते हैं। वो मेन ठीक है कारण सर, हमारा ये है। देखिए वो सब सही है, लेकिन बिना राजनीतिक पार्टी से किसी का उद्धार नहीं होने वाला है हाँ, समाज नहीं होने में, वाला। ठीक है। हाँ जी, हाँ तो जी फर्स्ट पार्टी में ही लोगों को लाने की बात मतलब करनी है ना। जी जी जी। तो कुल मिलाकर के ये सब सही है, लेकिन जो जिस तरीके से हमने काम किया है, हाँ हम मात्र अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ है। मैं तो लोकसभा चुनाव जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, मैं लोकसभा चुनाव लड़ गया ही जौनपुर से। हाँ, उसके बाद बीजेपी की सरकार बन गई, उसके 6 महीने बाद तब मैं निकला कैडर करने। हाँ जी तो 3 महीने 4 महीने लगातार मैंने कैडर किया, गांव गांव जा करके, तो अपने साथी को टीम तैयार किया, टीमें हमारी तैयार हुई, तो जी जाके कैडर करना शुरू की। आज मैं 66 जिलों में पूरी तरह से काम कर चुका हूँ। जी जी जी। इसके बाद भी आप कह रहे हैं मैं सर्वश्रेष्ठ दल को नहीं जानता। हाँ, तो आपने बात करने की बात क्यों सोची? चलो बंद कर दो फोन, तो धीरे धीरे पता चलता है ना। ओहो, तो मेरे कहने का मतलब, मेरी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप फोन रखना चाहेंगे तो मैं जबरदस्ती थोड़ी बात करूंगा। नहीं, आपने कहा ना कि आप मुझे नहीं हमने जानते। हमने आपने कह दिया कि मैं नहीं जानता, हाँ, तो हम कह रहे मैं 66 जिलों में काम किया, आप कह रहे नहीं जानता। मैं तो यूपी में आप नहीं क्या रहता, कर मैं रहे हैं? दिल्ली तो में रहता हूँ। आप कर क्या रहे थे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। जब आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं लोकप्रिय पार्टी के, हाँ आप भी तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में भ्रमण किए होंगे, और प्रजापति के अलावा कहीं और तो गए नहीं होंगे किसी दूसरी जाति के घर। नहीं, मैं तो हर एक में जाता हूँ। अच्छा, हाँ जी। चलिए तब ठीक है। प्रजापति में कहीं नहीं गए तब? प्रजापतियों के भी यहाँ गया हूँ और वैसे भी तो गया हूँ किसी दूसरी जिले में पार्टियों बताइए, किसी जिले में बताइए, कुछ जिले में गया हूँ। मैं देवरिया में गया था। देवरिया के किसी गांव में सबसे दल पार्टी दीवालों पर नहीं लिखी थी? नहीं, वहाँ से हमारे जो कैंडिडेट चुनाव लड़े थे, जब भी प्रचार में गए थे 10 दिन के लिए। तो उन्होंने भी नहीं देखा? हाँ। उन्होंने भी नहीं देखा? किन ने? अरे जो चुनाव लड़ रहे थे, या आपने दौरा किया होगा, तो प्रजापति समाज का जो भी गांव है, हाँ बनारस है, आजमगढ़ है, देवरिया है, फैजाबाद है, सुल्तानपुर है, तमाम हाँ गांवों में जो प्रजापति समाज के जहाँ 2 4 6 10 20 घर है, जी। उनके गांवों में दीवालों दीवालों पे लिखा है सबसे दल पार्टी जिंदाबाद। हाँ, क्या है, किसी ने इसको देखा नहीं, आपको बताया नहीं? नहीं, किसी ने नहीं बताया। हम्म,
तो ये कौन कमजोर है? सर कार्यकर्ता लोग आपके कमजोर हैं इस तरह के कि कोई? हम तो लोकप्रिय पार्टी को अपनी पार्टी नहीं बनाए थे तब से जानते हैं। हाँ, आपके साथ एक आजमगढ़ का कोई कबाड़ी बेचते थे, नाम मुझे याद नहीं है, वो जुड़े थे। उन्होंने बताया था आपके बारे में, आपकी पार्टी के बारे में, आपके बारे में, पार्टी के बारे में। हाँ, और यहाँ पे हीरा लाल आजाद रहे जौनपुर में। उन्होंने भी बताया था। हमारे यहाँ एक नंद किशोर जिला अध्यक्ष हुआ करते थे किसी समय में लोकप्रिय पार्टी के जौनपुर में। उन्होंने बताया था। उसके पहले मैं जब आप लोग मतलब ये बता रहे थे वो कि ये लोकप्रिय पार्टी है, तब मैं महानदल में काम कर रहा था। अच्छा। तो मैं 2009-10 में इस्तीफा दिया वहाँ से। जी। उसके बाद मैंने पार्टी की नींव रखने का प्रयास किया। जी। रिजेक्शन हुआ बहुत ज्यादा मेरा। उसके बाद 2014 में रजिस्ट्रेशन कराने में कामयाब हुआ, क्योंकि पैसे मेरे पास नहीं थे उस समय। जी। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तब मैं कैडर करने निकला और 4 साल के अंदर मैंने 66 जिलों में अपनी बात पहुंचा दी। ठीक है। अभी आप अध्ययन नहीं कर पाए हैं, ये हमको बहुत ताजुब की बात है। और जयराम सिंह जय जानते हैं जबकि। अच्छा। ठीक है। अब आप नहीं जानते। आप कब से है मतलब उपाध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष? मैं तो ये आपके 2011 में आया था मैं इधर। 2011। हाँ। तब बताइए, तब भी हम अपनी नींव नहीं डाल पाए थे। और कारण क्या था कि जो हमने यहाँ पे जो जयराम सिंह ने विनोद वर्मा को बनारस वाले को जो अध्यक्ष बना रखा था ना, प्रदेश अध्यक्ष। हाँ। तो हमने सुनिए उनके बारे में सुन लीजिए। प्रदेश अध्यक्ष जिनको बनाया था उन्होंने अपना पैड छपवाया था प्रदेश अध्यक्ष के नाम पे, जिसपे वो किसी को प्रमाण पत्र वगैरह देते थे कि फला पदाधिकारी आपको नियुक्त किया गया। उसमें मैं देखा जयराम सिंह जय की फोटो ही नहीं लगी थी, ना ही उनकी कोई बात रखी गई थी उसमें। तो हमको वो पैड देख करके बड़ा अजीब सा लगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई मतलब ही नहीं, कुल प्रदेश अध्यक्ष में सर्वे सर्वा क्या इसमें? ऐसा कुछ था कि नहीं? तो ना उसने हमें बतलाया भाई जो आपका दल बना हुआ है, संगठन चला रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। यही मतलब कह रहे हैं कि लोकप्रिय पार्टी के कार्यकर्ता लगभग उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में होंगे आपके मुताबिक। और उन लोगों ने आपको ये सूचना नहीं दी कि प्रजापति समाज को लेकर के एक राजेश प्रजापति जो है सबसे दल पार्टी का निर्माण कर रहा है और इस तरीके से काम कर रहा है। किसी ने आपको सूचना नहीं दी। नहीं। तो ये आपके संगठन के कार्यकर्ताओं की कितनी बड़ी कमजोरी मानते हैं नहीं आप? हाँ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि उस समय तो मुझे पता चल गया, क्योंकि मैं पार्टी बनाने निकला, सामना मेरा हीरालाल आजाद से पहली बार में ही हो गया। अच्छा। जब मैं कैडर पढ़ा रहा था तो हीरालाल आजाद, चंद्रशेखर प्रजापति जो इसी जौनपुर के राजेंद्र वकील, ये सभी लोग जो प्रजापति महासभा के नाम से बैठक करते हैं, यहाँ एक कॉलेज है, उसी में मैं टकरा गया पूरी तरह से। हीरालाल आजाद उस समय मेरे तेवर को देख करके उन्होंने ये कहा कि आइए लोकप्रिय पार्टी में आपको प्रदेश स्तर पे कोई पद दिला देते हैं। हमने देखिए बाबूजी, जब मुझे पीछे चलना था तो मैं चला महासभा में, ठीक। और मैं जितना ऊर्जा वहाँ खर्च करता उतने ऊर्जा अपने समाज के लिए करूंगा तो मैं शायद कुछ कर सकूं, क्योंकि अभी तक इस समाज का प्रस्तुत करने के लिए कोई आगे आया नहीं। आपके एक जुड़े हैं यहाँ से, अरे क्या कहते हैं, बढ़ियाओं के पास कोई गांव है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है भाई। तो वो भी काफी जो है, उनके यहाँ भी मैं गया था, वो भी कहे मैं लोकप्रिय पार्टी में हूँ। मैं तब से देख रहा हूँ वो तमाम कैडरों में हमसे मुलाकात उनकी हुई है, अभी तक मैं देख रहा हूँ वैसे ही टहल रहे हैं वो भी। और लोकप्रिय पार्टी हमारे आड़े कहीं आई नहीं। उत्तर प्रदेश के तमाम गाँव में हमने काम किया है, 65 जिलों में हमने काम किया है। ठीक है, हो सकता है कुछ गाँव में मैं नहीं पहुंच पाया हूँ, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैंने काम किया है। और कहीं लोकप्रिय पार्टी या प्रजाराज पार्टी या और भी जो है वो कोई हमारे सामने मतलब टकरा में आया नहीं। आज आपने फोन लगाया है, आज पहली बार मुझे लोकप्रिय पार्टी के किसी पदाधिकारी ने फोन किया है कि साहब मेरी पार्टी है।
तो जयराम सिंह जय। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जैसे कहा अभी एक शब्द कि मैं हर समाज में जाता हूँ। हाँ। तो ये बताइए पहले मूलधन इकट्ठा करेंगे हम लोग कि पहले ब्याज के चक्कर में पड़ेंगे? हाँ। बोलिए आप। हाँ हाँ पहले तो हमारा मूलधन होना चाहिए हमारे पास। जैसे माननीय मुलायम सिंह यादव ने अपना पहले मूलधन इकट्ठा कर लिया यादव समाज के नाम पे। उसके बाद आजम खान तमाम लोग वहाँ पहुँच गए, राजनीति करने गायत्री जी पहुँच गए। तो और बहन जी ने भी पहले मूलधन अपना कांसीराम साहब साथ मिलकर के अपने दलित समाज को इकट्ठा किया, हरिजन समाज को। हाँ। उसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, धर्म सिंह सैनी, तमाम लोग पहुंच गए वहाँ राजनीति करने। तो उसी तरह से अगर हम प्रजापति समाज को पहले इकट्ठा कर लेंगे तब दूसरी जात के लोग हमारे साथ आएंगे राजनीति करने। क्योंकि तो जब तक आपके पास वोट बैंक नहीं रहेगा कौन आएगा टिकट लेने, जरा हमको बता दीजिए। और ये प्रजापति देखिए, हमारी बात का हो सकता है आपको कुछ बुरा लगे, कई बार जयराम सिंह जय का नाम पढ़ाते समय आया है, ठीक है। तो मैंने ये कहा जरा नाम बोलिए उनका क्या है, तो उन लोगों ने बोला जयराम सिंह जय। मैंने लिखा उसको बोर्ड पे। हमने कहा बता दीजिए भैया किस जाति के हैं ये। तो जिसने लिखवाया था उसने कहा प्रजापति। हम कहा प्रजापति आप बता रहे हैं ना, हमको लोगों से पूछने दीजिए कि जो लिखा है ये बताएं कौन सी जाति के हैं। तो लोगों ने कहा भाई ये तो पता नहीं चल रहा है किस जाति के हैं। हम कहे जब पता नहीं चल रहा है तो प्रजापति लिखने में शर्म काहे की आई। प्रजापति लिखते प्रजापति समाज जुड़ता अपना नेता मान के। अपना नेता प्रजापति मानने को तैयार ही नहीं है। आप जयराम सिंह जय लिख करके ये जता रहे हैं कि हम सभी जातियों को लेकर काम कर रहे हैं। संतराम बीए का जो जाति तोड़क मंडल था उसके आधार पर काम कर रहे हैं। हमने भी पहले सर्वश्रेष्ठ के नाम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। लोग चाहे किसी भी जात के होते थे मैंने सर्वश्रेष्ठ लिखवा दिया। मैंने 3 साल तो मैंने अपना इसमें बर्बाद कर दिया, ठीक है। 2014 के चुनाव के बाद हम जो है तब बाहर निकले, प्रजापति समाज में ही गए। अब हम इस समय केवल प्रजापति समाज को फोकस कर रहे हैं क्योंकि वही हमारा मूलधन है। हाँ, होना भी ऐसे चाहिए जी। हमारा कैडर है, हमारा कैडर 1 घंटे का हमारे साथी लोग पढ़ाते हैं, हर गांव में पढ़ाते हैं, सब इकट्ठा करके पढ़ाते हैं। उसके बाद लोगों के अंदर जो भी सवाल होते हैं सारे के सवाल ध्वस्त हो जाते हैं। उसके बाद समाज सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, सहयोग देता है, सदस्यता ग्रहण करता है। हाँ, और उसी से यह पार्टी आज 66 जिलों में अपना काम कर चुकी है। 3-4 जन सभाएं मैं लगवा चुका हूँ। अभी यादवगढ़ में 2-3 लगवाए थे, अम्बेडकर में अभी बधाई लगी है 17 को, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जो है 22 साल हो गए बनने में और मैं 4 साल में मैंने आपसे ज्यादा काम किया है। इसको मानते ही नहीं आप? 22 साल में आपके काम हमको नहीं दिख रहे हैं। हम क्या, आप किसी भी प्रजापति से पूछ करके दिखा दीजिए। अभी आप उसको पूछेंगे तो कहेंगे हम जानते नहीं। क्यों नहीं जानता? क्योंकि दरवाजे पर उसके देखिए कितनी देर में बात मानसिकता में बैठती। पहले तो उतना समय दीजिए। और ये ऑफिस खोल करके बैनर पोस्टर छपवाने से, हम हैंडबिल थमाने से हाथ में अगर कोई जुड़ जाता है यार तो बहुत आसान काम था, बहुत आसान। हाँ, ये तो फिर सभी बनाए तो बहुत लोग हैं। पार्टी 6 पार्टियां कुल प्रजापति समाज में बनी है, ठीक। लेकिन हम तो हमारे आड़े कोई आ ही नहीं रहा है। अभी मैं बताऊं, एक संतोष प्रजापति ही आजमगढ़ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आकर के पार्टी बनाए। उनकी बात करने की शैली में अगर आपको भेज दूं तो आप बहुत ताजुब करेंगे। ऐसे लोग, पागल लोग जो है समाज को क्या देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहना चाहता भाई। हर एक आदमी की अपनी सोच, अपनी गरिमा होती है। हर एक आदमी पहले जब तक कहीं से टूट नहीं जाता तब तक उसकी आस्था एकदम पूरी तरह से लगी रहती है। उत्साह इतना जबरदस्त रहता है कि मैं करके उखाड़ के बहा दूंगा। लेकिन जब वो नहीं कर पाता है तो फेल हो जाता है। लेकिन हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरा फेल होने का कोई चांस नहीं। बशर्ते यही है कि अभी जो आप कह रहे हैं कि हमारा समाज राजनीतिक नहीं है, अभी हमको युवा नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे पास 3 टीम मात्र 3 टीम है। 3 मोटरसाइकिल से 2-2 की टीम है और 3 टीमों से हमने 66 जिलों में काम किया है। अगर सोचिए अगर 100-150 टीमें होती तो मैं अब तक क्या कर देता। सही बात है। एक युवा नहीं खड़ा होता है प्रजापति समाज का। क्यों? क्योंकि सबको चाहिए पैसा। सबको चाहिए पैसा। कितना पैसा? कम से कम 10,000 12,000। और इतना मैं दे नहीं पाता भाई। जो समाज में मिलता है, जो आपने कहा डिवाइड कर देता हूँ, उसी तरह से मैं भी डिवाइड कर देता हूँ। हाँ, ठीक है।
तो बस उतना समाज चलता है, और जो मिलेगा समाज से उसी में डिवाइड करेंगे, और तो बाकी हम कहीं और से तो लाएंगे नहीं। हाँ। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी एक दुकान खोल के बैठता, समाज क्या मतलब था हमारा। हाँ। तो मैं बात तो बताइए और आगे क्या कहना चाहते हैं। नहीं, सोच अच्छी है आपकी जी। ये पीछे वो एक फौजी, सतीश फौजी का भी नाम सुना होगा। हाँ, वही बलिया में बनाए हैं वो भी। हाँ। अब बताइए उनके आड़े में इतना आ गया को गाड़ी फक्कर धमकी गोली मारने तक की बात हमारे साथियों कह दिए। अच्छा। उसके बाद उनकी रिश्तेदारी में जाकर हमारे साथियों ने पढ़ाया, उन्होंने कहा वहीं बांध के रखिए, मैं अभी आ रहा हूँ, गोली मार दूंगा सालों को है। अच्छा। उनके रिश्तेदारों ने कहा, उनके रिश्तेदार लोगों ने कहा कि आने दीजिए, उनकी औकात नहीं, यहाँ कुछ बोल के जाएंगे। हाँ। मैं देखता हूँ, जरा देखूं वो काम किया कि आपका काम अच्छा है, मैं पूछूंगा यहीं पे। हाँ। उसके बाद सतीश फौजी वहाँ आए तक नहीं। हाँ। बातें हम ही लोग करते हैं उनसे, सतीश फौजी से। हाँ। लेकिन सरसे दल वाले बन के नहीं बात करते, ठीक है, प्रजापति समाज के लोग बन के बात करते हैं। हाँ ठीक है। अब फुल फुलाए रहते हैं, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये है वो है। हाँ। सरसे दल का नाम है नहीं लेते हैं। वो थे ना श्याम बिहारी झारखंड वाले जी, वो चला रहे थे उस पार्टी को। पहले वो लखनऊ वाले की थी किसी की, ठीक है ना जी। देखिए मेरी बात मानिए, मैं देखिए बहुत फैक्टली बात कर रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए लोकप्रिय पार्टी को। ठीक, आ जाइए मेरे साथ बहुत जल्दी। मैं 2 वर्ष अगले जो 2022 का चुनाव होगा, मैं जबरदस्त परफॉर्मेंस दूंगा आपको। अच्छा, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, आप आइए, मेरा काम देख लीजिए, उसके बाद आपको लगेगा कि आप एक सही जगह आ गए हैं। और मैं आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाऊं, क्योंकि मेरा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मैंने जिसको बना था, मेरा एक रिश्तेदार है, बहुत दुष्ट टाइप का है, मैं उसको हटा रहा हूँ। अच्छा, ठीक, ये पद खाली हो रहा है, आइए, अगर मैं आप चाहते हैं मैं ये पद आपको देता हूँ। अब मिल करके काम करता हूँ, केवल 1 घंटे 2 घंटे आप हमसे बात करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा किस तरीके से समाज को एकजुट किया जाएगा। जब तक मूलधन नहीं होगा मेरे भाई, तो कुछ होने वाला नहीं है। कोई बिना वोट बैंक के प्रत्याशी आएगा नहीं। चलो ठीक है, वेलकम आपका, आपने जो ऑफर दिया है मैं इस पर विचार करूंगा जी। और अच्छा लगा आपसे बात करके। कहना नहीं चाहिए, कारण कि देखिए आप लोग प्री पार्टी पर आस्था रखते हैं, आस्था तोड़ने की बात जो कहता है वहाँ मूर्ख होता है। लेकिन हमने इसलिए कहा क्योंकि आपका जो समय 22 वर्ष में आपकी पार्टी जिस तरीके से रेंग रही है, मैंने बहुत पहले सुना था बहुत प्रत्याशी उतार रही है, 40 सीटों पर प्रत्याशी उतारी, पता नहीं चला, कुछ भी हमको दिखा नहीं है। तो कहने का मतलब है, देखिए जो मतलब राजनीति में ढींग फटिंग तो मारी जाती है, लेकिन इस तरह से नहीं मारी जाती है कि एकदम समय को देखा जाता है ना। 30-35 वर्ष पहले मानवर कांशीराम साहब निकल करके 4 बार सत्ता हासिल कर लिए, और मुलायम सिंह यादव जी भी उन्हीं के साथ है, उन्हीं के आगे पीछे चले, वो भी 4 बार सत्ता हासिल कर ली। हमारे प्रजापति समाज के लोग पार्टी बनाए हैं, कोई पार्टी पनप करके यहाँ पूर्वांचल तक नहीं पहुंच पाई जो पश्चिमांचल बनी, लेकिन हमारी पार्टी पूर्वांचल में बनने के बाद ही पश्चिमांचल की धरातल पे पूरा कई जिलों में काम कर चुकी है। ये नंबर आपका ही है ना जी। क्या नाम बताया पार्टी का आपने? सर्वश्रेष्ठ दल। अच्छा जी, सर्वश्रेष्ठ दल है जी। दरअसल मैं महानदल से इस्तीफा दिया था, तो उससे बड़ा नाम ही रखना था मुझे, इसलिए मैंने यही नाम रखा हूँ बस। ठीक है। हाँ, और इसमें कोई मेरा ये नहीं है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। सर्वश्रेष्ठ मैं लोगों को बनाना चाहता हूँ, सर्वश्रेष्ठ भारत का निर्माण करना चाहता हूँ, यही हमारा उद्देश्य है। पहले रुपये का जो मुद्दा था ये मैंने उठाया था, मोदी इसको चुरा करके इसको लागू किया है, बस ये जान लीजिए। जी जी, ठीक है। और मैं इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, लोकसभा चुनाव को, रुपयों की ओम निर्धारित करो वरना सत्ता खाली करो। जी जी। लेकिन वो जो है वो 8 नवंबर को लागू किया, तब सबको समझ में आया। मैं कहिए तो आपको सब कटिंग भेज दूं, अपनी सबूत भेज दूं कि देखिए मैंने छेड़ा था इसको। नहीं ठीक है, जो बड़े बड़े पार्टी हैं ये चोरी कहाँ से करती हैं? बस हम ही लोग से करती हैं। इनके पास खुद तो इनके पास कुछ होता नहीं है। देखिए आपको मैं आपको खुला ऑफर दे रहा हूँ, इसी पद पे आइए, आपको मैं भीड़ दूंगा और आपको दिखाऊंगा समाज की संख्या कितनी मेरे साथ है। उतना संख्या किसी पार्टी के साथ नहीं, न सतीश जी के पास, न संतोष जी के पास, न कर्ण सिंह के पास, न जयराम सिंह जी के पास। ये मतलब धुआं है, समझ लीजिए हमारे मतलब जो ग्रोथ हमने किया है। मैं डींग फटिंग और अहंकार की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक, एकदम धुआं है, समझ लीजिए लोग। बस आप जैसे 10 लोगों की जरूरत मुझे है। 10 लोग जिस दिन आ जाएंगे उस दिन मैं दिखा दूंगा, एकदम हवा हो जाएंगे, पता नहीं चले कहाँ गए। ठीक है, ठीक है।